हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के आइंस्टीन के बारे में, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी के बारे में। चलिए टॉपिक वाइज समझते हैं। समझने की क्या बात है, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर कौन थे। तो ये भारत के महान खगोलविद भौतिकविद डॉक्टर जयंत नार्लिकर एक शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। सन 19 जुलाई 1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। बचपन से ही इनको पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि थी। इनकी माता सुमति नार्लिकर संस्कृत की विदुषी थी, जानकार थी एवं गणित में स्नातक थी। इनके पिताजी श्री विष्णु नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे। मतलब कहा जाए तो इनके माता भी गणित की जानकार थी, पिता भी गणित के जानकार थे और आप स्वयं गणित के जानकार थे। सन 1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी डिग्री प्राप्त किया। अब आपके अपने काबिलियत पर टाटा फाउंडेशन से स्कॉलर प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ गणित पढ़ने लग गए। तो ये गणित, आप भी गणित पढ़ने लग गए और आपका जो विशेष रुचि है वो एस्ट्रोफिजिक्स में बढ़ गई। तो आपने अपना जो है पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में ध्यान दिया। सन 1959 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त किए। सन 1960 में आपने एस्ट्रोनॉमी के लिए टाइसन मेडल प्राप्त किया। टाइसन मेडल एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले स्टूडेंट को प्रदान किया जाता है। सन 1963 में आपने पीएचडी तथा आगे आपने सन 1964 में एस्ट्रोनॉमी व एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर की डिग्री प्राप्त की, वो भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही। और यहीं पर रहकर आपने बहुत समय तक सेवा भी दिया, प्राध्यापक के रूप में कार्य भी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने अपने अध्यापक फ्रेड हायल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण तथा सापेक्षिता के नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसी वजह से इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने इसमें संशोधन करते हुए गुरुत्वाकर्षण तथा सापेक्षिता के नवीन सिद्धांतों में संशोधन करते हुए अपना एक सिद्धांत हायल नार्लिकर सिद्धांत दिया। इनका मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित महाविस्फोट का जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, अभी ये प्रमाणित नहीं है। इस पर काफी अनुसंधान की जरूरत है, ये नार्लिकर सर का मानना है। इन्हें 2004 में पद्म विभूषण 2004 में पद्म विभूषण और 1981 में राष्ट्र विभूषण और महाराष्ट्र विभूषण 2010 पे, 1990 में इंदिरा अवार्ड और सन 2014 में इनके विभिन्न प्रकार के साहित्य रचना के वजह से साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जो थे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में रचना किए थे। आप देश के महान विभूतियों में से एक हैं। आपकी जो योगदान है वो बहुमूल्य है, आपको भूला नहीं जा सकता। भावी पीढ़ी आपके मार्गदर्शन को बिल्कुल अनुसरण करेंगे। आप सदैव सम्माननीय रहेंगे और विज्ञान के क्षेत्र में आपके अमूल्य जो सहयोग है उसके लिए आपको नमन करते हैं। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।